तो ये बात आपके पेरेंट्स ने जरूर बोला होगा। तो तू अभी इतना बड़ा हो गया कि तुझे दोस्ती निभानी पड़ती है। आप चड्डे कि तुम फोन में घुसे रहते हो। तो अगर आपका स्क्रीन टाइम आपके स्लीपिंग टाइम से ज्यादा है तो दिक्कत तो है बाबू, और इसे एडिक्शन ही बोलते हैं। इन्हीं बातों को और इन्हीं रिमाइंडर्स को हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं, और अभी आई हुई फिल्म खो गए हम कहाँ इसी टॉपिक को टच करती है कि आज की जनरेशन इस बढ़ते हुए युग में कितना डिजिटली ओवर अटैच्ड हो चुकी है, और वो किसी चीज का फोमो फेस नहीं करना चाहते। वो किसी ऐसी चीज को मिस नहीं करना चाहते हैं जो कि ट्रेंडिंग या फिर वायरल हो गई हो। तुम इसे किसी की जरूरत बोल सकते हो या फिर किसी का शौक। It's the digital age. सिर्फ लगता है ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन शायद इतने अकेले पहले कभी नहीं थे। तो इस फिल्म खो गए हम कहाँ को डायरेक्ट किया है अर्जुन वी सिंह ने, और इसके सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया है तनय शातम ने। इमाद एक स्टैंड अप कॉमेडियन होने के साथ साथ एक पार्ट टाइम अबे ये बहन का एक डर्टी हैबिट भी है जो कि टिंडर हुकअप्स की है। राइट स्वाइप, हुकअप और ब्रेकअप करके इसके रिलेशनशिप्स की नाव आगे चल रही है, जहां इसके कैरेक्टर के ट्रोमेटिक पास्ट की वजह से उसे नॉन कमिटल बताया गया है। नील जो कि एक जिम ट्रेनर है, उसे भी सेल्फ ऑब्सेस्ड और दुनिया के सामने में शो ऑफ करने वाला दिखाया गया है। ही इज लाइक अ हाफ एम्प्टी हाफ फुल गाय, जिसे अपनी जिंदगी के कमियां ही दिखाई देती है, पर उसके पास कितना है उसे वो महसूस नहीं होता या फिर दिखता नहीं। आहाना एक नॉन कमिटल बॉयफ्रेंड से जूझ रही है, जहां इवन सीइंग कि वो उसके साथ नहीं है और इतना जल्दी लाइफ में मूव ऑन हो गया है, एक चीटिंग वे में बढ़ते हुए स्टिल वो उसको खोजती रही और उसके यादों में खोई रही, अपने में कहीं ना कहीं कमियां ढूंढने लगी, और इतना सब होने के बाद भी उसको फिर से एक चांस देने को तैयार हो गई थी। वो तीनों एक्टर्स का केमिस्ट्री और सिंक एज अ बेस्ट फ्रेंड साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी अपने हिपोक्रेट साइड को भी अच्छी तरीके से शोकेस किया है कि वो किसी दूसरे के सिचुएशन का मजाक बना सकते हैं पर अपना सुनने में उन्हें शौक लगता है। आदर्श गौरव ने भी अपने एग्रेसिव नेचर को स्क्रीन में अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करा है, चाहे वो अपने पेरेंट्स को अपने मन के बारे में बात बताना हुआ हो या फिर एक ऑब्सेस्ड आदमी की तरह किसी के लाइफ को तबाह करने पे उतरना हो। अनन्या पांडे जो कि हर एक फिल्म में एक टाइप की लगती है, एक टाइप की रोल्स चुनती है, चाहे वो एक बिम्बो गर्लफ्रेंड का हो या फिर किसी साइडलाइन कैरेक्टर का। उनके तरफ से रोल नया तो नहीं था, पर अपने आप को वनरेबल दिखाना और उन सब बातों से आप अफेक्टेड फील हो रहे, वो सब स्क्रीन पे नेचुरल लग रहा था। फील नहीं हो रहा था कि उनका जो पार्ट था वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता, जो कि उनके तरफ से एक अच्छी बात मुझे लगी। ये फिल्म ने अपने तरफ से इस जनरेशन के डिजिटल स्ट्रगल्स को दर्शाने की कोशिश की है। इंटरनेट लोगों को ग्लोबली तो जोड़ता है, हमको किसी के बारे में ऑटोमेटिक जजमेंट भी फॉर्म करने में मदद करता है और किसी को गाली देने का जरिया भी बना देता है, पर आपको ये याद रखना होगा कि आपके हर एक कदम डिजिटली ट्रेस हो रहे हैं, तो आप डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते। दूसरों के प्रोफाइल को देख करके आप अपने आप को कम आंकने लग सकते हो, या फिर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको कोई स्टॉक कर रहा हो। तो यही सब चीजों को लेकर के फिल्म स्टोरी वाइज तरीके से दिखाती है आपको। डेटिंग एप्स के इंट्रोडक्शन से एक लड़का या एक लड़की एक के साथ माइंड में कमिटेड रह सकते हैं और दूसरों को आराम से चेकआउट भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। वो लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ट्रस्ट आज के जमाने में हासिल करना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। और जो ये डायलॉग मारते हैं कि पैसों के पीछे भागते भागते जीना मत भूल जाना, फील्स लाइक अ रिच मैन स्टील, क्योंकि किसी का पैसा ही किसी की मदद बनता है और पैसा ही लाइफ की पूरी प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। फिल्म ने आहाना और नील के लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में दर्शाया है, पर मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि सिद्धांत चतुर्वेदी का जो कैरेक्टर था इमाद नाम का, उसके डर्टी टिंडर हैबिट को उसके ट्रोमेटिक पास्ट के साथ जोड़ करके पेन को नम कर दिया। मुझे इमाद के कैरेक्टर को देख करके मुनावर फारूकी की याद आ गई, क्योंकि आजकल इसी तरह के मीम्स ही उसके इंस्टाग्राम पेजेस में आ रहे हैं। पर इन सब चीजों को हटा करके ये मूवी खो गए हम कहाँ इन्हीं सब चीजों को प्लेटर में बिछा करके आपके सामने परोसता है, तो आप इसे किस तरह से लोगे, अच्छी तरीके से या फिर इस पे ऑफेंड होगे, ये तो मुझे नहीं पता। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, एक अच्छे ढंग में रख करके आगे तक लेके आ पा रही है। सही प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, जहाँ पे आप इजिली इस फिल्म को देख भी सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना मत भूलिएगा, और इस डिजिटल वर्ल्ड ट्रबल के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, और कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये फिल्म के बारे में क्या अच्छा लगा या फिर क्या खराब लगा।